हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो फाइनली विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बयान आ गया है और इतने सारे रूमर्स जो क्रिएट हो रहे थे विराट कोहली को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर, उनके ओडीआई में नहीं होने को लेकर, इन सब पर फुल स्टॉप लग चुका है। तो हमने सोचा कि जैसे ही अपडेटेड न्यूज हमारे पास आई है हम आपसे ये शेयर करें। मैं हूं स्मृति, मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। देखिए, हम आज इस बारे में आपको बताएंगे कि आखिर विराट कोहली क्या बोले। उनसे 3 सवाल पूछा गया और उन तीनों के जवाब उन्होंने इतने अच्छे से दिया है कि सारे कंट्रोवर्सीज जो भी चल रहे थे सबके दिमाग में, उसका हल निकल गया और वो फुल स्टॉप लग गया है कंट्रोवर्सीज पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आईसीसी रैंकिंग को लेकर उनको पूछा गया था कि आईसीसी की ट्रॉफी उनके पास नहीं है, इस वजह से बीसीसीआई उन पर भरोसा नहीं दिखा रही है। शायद ये वजह थी कि उनको ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया। इस पर अभिषेक आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि कप्तानी को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो उनसे पूछा जा रहा था वो यही था कि क्या वजह रही कि उनसे कप्तानी ले ली गई। ये सबसे बड़ी बात थी। तो विराट कोहली ने उनसे सवाल पूछा गया और जाहिर तौर पर हम भी सब सारी मीडिया इस पर टकटकी लगाए बैठी थी, क्रिकेट फैंस टकटकी लगाए बैठे थे कि विराट कोहली क्या वजह बताएंगे और क्या वो मानते हैं कि ट्रॉफी ना लाना एक वजह हो सकती है। तो जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपसे बीसीसीआई ने कप्तानी क्यों ली, तो उन्होंने साफ साफ कहा और कोई नाराजगी उन्होंने जताई नहीं, ना ही कोई उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो एकदम नाराज है, बीसीसीआई से परेशान है या फिर टीम इंडिया के लेकर कोई मनमुटाव है, कुछ ऐसा नहीं दिखाया। उन्होंने सीधे सिंपल स्वभाव में कहा कि हाँ, मैं समझता हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है और मैं उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको बखूबी समझता हूँ और उसको मुझे पता है कि हाँ, मेरी कप्तानी में कोई टीम इंडिया कोई बड़े आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाई, ट्रॉफी नहीं जीत पाई, और इसलिए जब मुझसे कप्तानी ली गई तो मुझे वो चीज़ें समझ में आई, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की वजह मुझे समझ में आई। मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इससे परेशानी है कि मुझसे कप्तानी क्यों ले ली गई है। तो ये साफ साफ लहजे में विराट कोहली ने साफ कर दिया कि वो कप्तानी जाने से ना तो नाराज है, ना परेशान है, ना ही उनका बीसीसीआई या किसी खिलाड़ी से कोई मनमुटाव है। बिल्कुल। और इसके बाद जो दूसरा सवाल पर आते हैं हम, दूसरे सवाल में और विराट कोहली से यह पूछा गया था कि ओडीआई में वो खेलेंगे या नहीं, ओडीआई में मैचेस में वो रहेंगे या नहीं, क्योंकि खबरें ऐसी घूम रही थी कि शायद विराट कोहली ओडीआई के पार्ट नहीं रहेंगे, उनकी डॉटर वमिका का बर्थडे है, इस वजह से वो नहीं खेलेंगे। लेकिन इस पर भी विराट कोहली का बहुत ही अच्छा जवाब आया। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ओडीआई में जरूर खेलूंगा, ये सारे रूमर्स है और गलत फहमी है और गलत प्रेडिक्शंस है लोगों की और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, जो इतना गलत न्यूज फैला रहे हैं मेरे को लेकर। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरे सवाल पर विराट कोहली से पूछा गया जो सबसे हॉट टॉपिक है, कोहली और रोहित शर्मा के बीच के मनमुटाव के बारे में, कि रोहित शर्मा और कोहली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सब खबरें चल रही थी। अब इस पर भी विराट कोहली का बहुत अच्छा बयान आया। अजय, आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि क्या बोला विराट कोहली ने। देखिए, विराट को मैं क्यों हंसा, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ये फर्जी है, ये फर्जी बातें हैं कि रोहित के साथ उनका क्या है क्या नहीं है। देखिए, इस वजह से मुझे हंसी आ गई और कहीं ना कहीं दुख हुआ मुझे कि ये सवाल आखिर उनसे किया ही क्यों गया। क्योंकि देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिश्ते कैसे हैं कैसे नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन लगातार इस तरीके की बातें करना कि विराट की रोहित के साथ नहीं बनती या ऐसा है या वैसा है, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया मैं थक चुका हूँ अब ना, ये जो है ना, 1-2 साल हो चुके हैं अब मैं लगातार मीडिया में जब भी आता हूँ आप लोग यही सवाल करते हो कि मेरे रोहित के साथ कैसे रिश्ते हैं, तो मैं अब थक चुका हूँ इसका जवाब देते देते। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे रोहित शर्मा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है, हो भी क्यों, जब ही नहीं तो हो क्यों, तो वो सारी चीजें। ऊपर से मुझे लगता है ना कि अब ऐसे सवाल करना मीडिया के लोगों को या सोशल मीडिया पे जो मुहिम चल रही है कि विराट का रोहित के साथ संबंध ठीक नहीं है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से विराट कोहली ने साफ साफ कहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई अब कंट्रोवर्सीज को खत्म करिए, क्रिकेट पर ध्यान दीजिए। आने वाले कुछ सालों में बड़ी आईसीसी ट्रॉफीज हैं, T20 वर्ल्ड कप है, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप है, एशिया कप है और चैंपियंस ट्रॉफी, तो इन पर फोकस करिए और खेलिए ताकि टीम इंडिया जो नहीं मिल पाया है उसको हासिल कर सके। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा ने कप्तानी के बाद जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्हें विराट कोहली से बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहीं आज विराट कोहली ने यह बात साफ कर दिया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बहुत अच्छा ये बॉन्ड शेयर करते हैं। तो अब कंट्रोवर्सीज का कोई ग्राउंड ही नहीं बचा और है। सबसे बड़ी बात क्या इसमें थी, जो उन्होंने बात की बड़ी अच्छी लगी, जो अजय ने हमने लाइव में भी डिस्कस किया था। उन्होंने साफ कहा कि मैं अब परेशान हो चुका हूं, ऊब चुका हूं उस बात से। आप लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं रोहित के साथ कैसे संबंध है, रोहित के साथ कैसे संबंध है, रोहित के साथ कैसे संबंध है। अरे भैया एक बार पूछ लीजिए, एक बार कप्तान ने जवाब दे दिया कि बेहतर संबंध है, उसको फिर बार बार पिंच क्यों करते हैं, क्यों उस खिलाड़ी के जख्मों को कुरेदते हैं? यह कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लग रहा है कि मीडिया को इन सवालों को खत्म कर देना चाहिए और विराट से या रोहित से दोनों से आपस में एक दूसरे से ये सवाल अब नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को टोक कर एक बहुत वैलिड पॉइंट हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग क्यों बार बार मतलब ऐसी खबरें उछालते हो। और मैं दर्शकों से नहीं, मेरा उन लोगों से सीधा सवाल है जो लोग ऐसी खबरें बना रहे हैं, जो लोग ऐसी खबरें और जो देख रहे हैं, उनसे भी सवाल है कि आप लोग जरा अपने आप लोग एक काम कीजिए, ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, एक मस्त चिल्ड वाटर का ग्लास लीजिए, उसको पीजिए और फिर विचार करिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हम रन मशीन कहते हैं, रन मशीन ऐसे ही किसी का नाम नहीं पड़ता, हम किंग कोहली कहते हैं उस इंसान को, तो वो इंसान और लगातार ये खबरें आ रही थी कि अब वो ओडीआई नहीं खेलेंगे। अरे भैया क्यों नहीं खेलेंगे? 70 शतक हो चुके हैं, 71 के बाद 71 कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 का है जनाब। तो भाई ठंडे दिमाग से सोचिए, अभी विराट कोहली का एज 32-33 साल की उनकी उम्र है, वो सब कुछ ठीक रहा, जिस तरीके की उनकी फिटनेस है और जिस तरीके से 5-7 साल और करेंगे, और इसमें आप 100 क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है वो 101-102 शतक तक भी पहुंच बिल्कुल ऐसा मानना है कि वो 70-80 तक पहुंच जाते हैं। 19 के बाद उनका वही करियर, मतलब वही फिटनेस शुरू रहती, मतलब वही जो फॉर्म थी। और तो देखिए अभिषेक, इस बात पे भी हमें ध्यान देना है कि उन्होंने खुद ही बोला है, उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने के टाइम उन्होंने बोला कि मैं अपने बैटिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहता हूं। तो हम इसको पॉजिटिव नोट में क्यों नहीं लिए? इस बात को घुमा के हम बोल दिए कि T20 की कप्तानी छोड़ी उन्होंने, इस वजह से बीसीसीआई ने उनको ओडीआई से भी निकाल दिया। ये सब खबरें घूमने लगी, इसको पॉजिटिव नोट में हमने नहीं देखा। देखिए, मैं तमाम क्रिकेट फैन से एक चीज मतलब गुजारिश करता हूं कि आप कोई चीज पहले से प्रिडिक्ट मत करिए, अज्यूम मत किया करिए। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं पर्दे के पीछे, वो बात सच है, लेकिन आप उसको नेगेटिव नोट पर मत लीजिए कि विराट कोहली से कप्तानी ले ली गई तो इसका मतलब यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव है। विराट से कप्तानी ले ली गई तो इसका मतलब यह है कि विराट और बीसीसीआई में नहीं बन रही है। विराट से कप्तानी ले ली गई तो इसका मतलब विराट और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली में डंडा चल रहा है। ये चीजें नहीं होती है। कुछ चीजें टीम के हित में फैसले ले जाते हैं। हाँ, वो फैसले कठिन होते हैं, ये बात सच है। जो विराट से कप्तानी ली गई वो कठिन फैसला था, लेकिन टीम के हित में फैसला था, क्योंकि विराट नहीं जिता पा रहे थे आईसीसी ट्रॉफीज, इसीलिए बीसीसीआई ने टीम के हित में फैसला लिया। और विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल में कह भी दिया कि हाँ, वो समझते हैं लॉजिक को, इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज मैं माफ करिएगा, आपको टोक रहा हूँ, लाइव में भी मुझे थोड़ा ना बुरा लग रहा था कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि खेल में पॉलिटिक्स है, देखिए भैया, पॉलिटिक्स नहीं है, उस पॉलिटिक्स शब्द को आप हटा दीजिए, वो कंपटीशन है। देखिए, विराट कोहली जो है आईसीसी इवेंट्स नहीं जीता पा रहे थे, ये विराट कोहली भी जानते, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बीसीसीआई भी ये बात समझ रही थी। चूंकि विराट कोहली का कप्तानी में रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक हमें विराट कोहली की कप्तानी की तरह दोबारा कोई कप्तान शायद मिले ना, कोई बात नहीं, कोई ठीक बिल्कुल नहीं। लेकिन विराट कोहली आईसीसी इवेंट्स नहीं जीता पा रहे थे, यही वजह है कि कंपटीशन बढ़ा और फिर वो दायरा बढ़ा हुआ, और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी था कि विराट कोहली के अलावा विकल्प नहीं था हमारे पास कप्तानी में। लेकिन अब आईसीसी इवेंट्स में एक ऐसा खिलाड़ी है हमारे पास जो लीड कर सकता है, जो जिता सकता है। जिताएगा नहीं जिताएगा वो बात की बात। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिस दो फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, उन दो फॉर्मेट में सबसे बेहतर जीत का परसेंटेज है उनका। भाई, वनडे में 72% है, 70% से ऊपर हाँ, है, बिल्कुल। और 60 से ऊपर आपका T20 में। तो आप ऐसे कप्तान के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल। और इस बीच में ये भी बोलना चाहूंगी कि देखिए, विराट कोहली को लेकर एरोगेंट बोला जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि वो बहुत एरोगेंट है, सेल्फिश है, वो मौका नहीं दे रहे रोहित शर्मा से, वो जेलस फील कर रहे। ये सारे कुछ भी बातें चल रही थी रूमर्स
के तौर पर। तो देखिए इन सब बातों का जो सामने आता है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग यही बार बार यही बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे देखना चाहिए। जब उन्होंने बोला बैटिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहते तो उस बात पे क्यों नहीं रुके। और यहाँ पे मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि परसेंटेज की तो आपने बात कर दी। मुझे एक दुनिया का कोई एक कप्तान तो छोड़िए, कोई खिलाड़ी दिखा दीजिए तो तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ। प्रेशर का आप स्टीवन स्मिथ को मानते हो कि वो टेस्ट में नंबर 1 है, जो रूट को आप कहते हो वो बहुत तगड़े बल्लेबाज है, आप केन विलियमसन को कहते, लेकिन क्या ये तीनों 50 के एवरेज से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। और उसके ऊपर से कप्तानी का प्रेशर। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी ऐसे वीडियोस, ऐसे खबरों को जो है देखना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों क्योंकि को भी देखिए सतर्क होना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमें इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। जब तक यूनिटी नहीं होगा तब तक कैसे बढ़ेगी आगे। और इतने सारे जो रूमर्स फैल रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे अलग अलग क्यों करना? यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छा लाइन है और यही फॉलो करना चाहिए। हमें भी इंकरेज करना चाहिए प्लेयर्स को। देखिए आज जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वो थोड़े सैड भी दिख रहे थे, क्योंकि वो परेशान है इतने सारे रूमर्स से। एक खिलाड़ी, वो भी एक इंसान है और उनके ऊपर बहुत कुछ गुजर रहा है ये सब सुनकर। तो देखिए ये सब पर स्टॉप लगाना चाहिए। ये हमारा व्यू है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोच है इस टॉपिक पर। और देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टनटना दीजिएगा। थैंक यू सो मच।